मेहरबानी करें, आप सबसे मेरी गुजारिश है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ यार, आप खामोशी से मेहरबानी करके सुने, आप खामोशी से मेहरबानी करके आप हमारी बात सुने खामोशी से। मैं आपको अपील कर रहा हूँ, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब लियाकत साहब, जनाब गुप्ता साहब, चौधरी शफी साहब, ठाकर साहब, नसीम लियाकत साहब, यहाँ पर आए हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं अपनी तरफ से, डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से और यहाँ पर बैठे हुए सब लोगों की तरफ से जो स्टेज पर बैठे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। आपका यहाँ पे आना और सुबह से डॉक्टर साहब का इंतजार करना, ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्यार है। इसका जितना भी शुक्रिया किया जाए वो कम है। मैं दोबारा उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने प्यार मोहब्बत से आप यहाँ पे बैठे रहे। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और मुख्तसर तकरीर करूँगा। आप सुबह से बैठे हैं। आज हम यहाँ पे इलेक्शन के सिलसिले में आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि बीजेपी की पार्टी और बीजेपी की हुकूमत को राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम सीट के लिए उन्हें क्या जिद है आपसे। कल उन्होंने इस इलेक्शन के बारे में कहा कि ये इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा है। अपनी शिकस्त को देखते हुए ये पहली बार होगा ऐसा, ये पहली बार ऐसा होगा कि पसी का बहाना बना के रोड पर पसी आई हुई है, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते। ऐसा आपने जिंदगी में पहली बार देखा होगा। पिछले कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ 70 साल में इलेक्शन देखे होंगे, चाहे वो असेंबली के हों, चाहे वो पार्लियामेंट के हों। ये पहली बार है कि पसी का बहाना बनाकर इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया गया है, आपके साथ मजाक किया गया है, मखौल किया गया है। और जिस तरीके से मुझे इस हल्का इंतखाब में जो नया पार्लिमानी हल्का बनाया, डिलिमिटेशन के बाद जितनी ज्यादती इस हल्के के लोगों के साथ इस हुकूमत ने, इस बीजेपी की पार्टी ने की है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। कहाँ खोस, कहाँ बुजुर्ग, कहाँ बालाकोट, कहाँ थना मंडी, कहाँ बफलियाज, कहाँ लाडरू, कहाँ कुकरनाग, कहाँ कुलगाम, कहाँ किश्तवाड़, कहाँ नौशहरा। ये कोई आधी रियासत जो है वो आपके लिए इन्होंने हल्का बनाया है, आपको तंग करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, ताकि आपके काम न हो सके, आप अपने कैंडिडेट को मिल न सके, आप उसको देख न सके, आप उसको पहचान न सके और न वो आप तक पहुंच जाए। मुझे समझ नहीं आई कि अगर अनंतनाग और कुलगाम के लोगों पर यह गुस्सा था कि वो वोट कम डालते थे, तो राजौरी पुंछ के लोगों पे क्या गुस्सा था? आप पे ये गुस्सा था कि आप वोट डालते थे।
इस हल्के में अगर आप निकलेंगे, आप पद यात्रा करेंगे या गाड़ी लेके निकलेंगे, तो आपको इस नए पार्लिमानी हल्के की समझ ही नहीं आएगी कि ये हल्का है क्या है। ये किसी कैंडिडेट को समझ नहीं आएगी, ये बनाने वालों को भी समझ नहीं आएगी। तो इन सारी चीजों का जवाब जो है आपने वो अपने वोट से देना है। जो आपके साथ किया गया है, ये मैंने आपको 2 मिसालें इलेक्शन के बारे में दी, लेकिन आप तो जानते हो, आप सब पढ़े लिखे हो, एक पूरी रियासत जो है ये पहली बार होगा कि उसको तोड़ के, रियासत को तोड़ के 2 यूटी बनाई। इससे पहले ये होता था कि कोई यूटी होती थी, उसको रियासत बनाया जाता है, लेकिन ऐसी बात पहली बार है कि एक रियासत जिसका स्पेशल स्टेटस था 370, उसको खत्म भी किया और साथ में रियासत जो है उस रियासत को खत्म किया। आपको तबाह किया, आपके मुस्तकबिल को तबाह किया, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह किया। पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं कि लोग बेबस हो गए, लोग परेशान हो गए, लोग जुल्म और जबर का शिकार हैं। आपको मैं सबसे पहले ये मिसाल देता हूं कि आप अपनी सड़कों की हालत देखो। अगर जम्मू से किसी को आना हो, आप में से कोई बीमार जाए, कोई ठीक जाए अगर, तो वो बीमार हो जाएगा जब वो यहां से जम्मू की तरफ जाएगा। और पिछले 8 साल से आप देख रहे हैं कि हर रोड को खोल रहे हैं, बना किसी को नहीं रहे, कोई रोड बनी नहीं है। और हालत जो है आज आप देख रहे हैं कि सड़कों के साथ साथ आपकी बेरोजगारी कहां पहुंच गई है। आज MA करके, PhD करके, इंजीनियरिंग करके आपको कैजुअल लेबर की जगह भी नहीं मिलती है। आज वक्त ये आ गया है कि अगर आप घर से निकले और आप मजदूरी ढूंढें कि हमें कहीं 500 का काम मिल जाए, आज आपको वो भी नहीं मिलता है। और आज आपको पेंशन नहीं मिल रही है। आज बिजली के फीस के नाम पर आपके साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। हमारे वक्त में आप बिजली की फीस तक नहीं देते थे किसी को, लेकिन कोई आपके साथ हाथ नहीं लगाता। आज जहां जिसको जो 100 रुपए दे रहा था, उसको 3000 रुपए बिजली की फीस हो गई है, लेकिन पावर आपको कभी नहीं पहुंचेगा। पावर से आप बगैर रहेंगे। आपकी सड़कों की ये हालत है। मुगल रोड तो बन गई, वो शेर कश्मीर ने शुरू की थी, लेकिन उस पर टनल बनाना था और टनल का फायदा रजौरी पुंछ और कश्मीर को होना था, तो वो काम बंद हो गया। उस काम को बाकी टनल बन रहे हैं, बाकी जगहों में टनल बन रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों में टनल बन रहे हैं, लेकिन आपके टनल का काम बंद कर दिया गया। आपका एक रास्ता था कश्मीर जाने के लिए, और जब तक आप बफियाज पुल पर पहुंचते हैं बुदल से चल के, उतनी देर में आप, अगर ये आपकी सड़कें ठीक होती तो दूसरी आपकी पानी की स्कीमें देखें, आपकी सड़कें देखें। रजौरी पुंछ पे तो ये लोग इतने मेहरबान हैं कि इन्होंने कहा यार रेलवे का काम भी बंद करो। आपको एक सवारी मिल रही थी रेल की, रेल हर जगह जा सकती है, उड़ी भी, कपवाड़ा भी, सब कुछ, लेकिन कहते हैं कि रियासी से यहाँ रेल नहीं आ सकती, ना रजौरी में आ सकती है, न पुंछ में आ सकती है। और जो आपने पार्लियामेंट के मेंबर यहाँ से भेजे, जो बीजेपी के यहाँ से गए, उन्होंने इन सब चीजों की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि इनको न रोड की जरूरत है, न इनको रेलवे की जरूरत है, न इनको टनल की जरूरत है। तो जितना जुल्म आप पे हो रहा है, जो ज्यादतियां आप पे हो रही हैं, जहां आज आप हमारी मोहब्बत से यहाँ आ रहे हैं, उतने आप इस हुकूमत के तंग किए हुए हो।
और जिन लोगों ने इस हुकूमत को लाया उनसे भी आप हिसाब किताब पूछिए। जिन्होंने बीजेपी को यहाँ लाया उनसे भी पूछिए कि आपने बीजेपी को ला के हमें आपने दिया क्या। बाकी मेरे बारे में जो मर्जी है आपको कहें, आप सब मुझे जानते हैं। मेरी हमदर्दी जो है, मेरा प्यार जो है, मेरा खलूस जो है, वो गरीब के लिए है, वो यतीम के लिए है, वो बेकस आदमी के लिए है, वो बेसहारा आदमी के लिए है, वो बेरोजगार के लिए है। मैंने कभी भी आके ना, आप मुझे जानते हैं, मेरे से पहले आप मेरे परदादा को भी जानते हैं। ये रिश्ता आपका और हमारा आज चौथी पीढ़ी में चल रहा है। ये सिर्फ इस एक पीढ़ी वाले लोग हम यहाँ पे नहीं हैं। आप में से अक्सर ऐसे हैं जो मेरी तरह चौथी पीढ़ी के होंगे या कुछ तीसरी पीढ़ी के होंगे। तो हमने आकर न कभी आपसे पैसा मांगा, न आपसे रिश्वत मांगी, न आपको बांटा, न आपसे ये पूछा कि आप किस मजहब के हो, न आपसे ये पूछा कि आप किस जात के हो। और आप जो यहाँ पे खड़े हैं, जो यहाँ पे आए हुए हैं, आपको तो इसका ज्यादा तजर्बा है क्योंकि मेरे वालिद यहाँ से एमएलए भी रहे हैं। आपको तो मुझे इसकी बताने की जरूरत नहीं है कम से कम। तो जो कुछ यहाँ उस वक्त हुआ वो भी उन्हीं के वक्त में हुआ। ये यहाँ से मुझे याद है कि 83 के इलेक्शन में इस नाले से कोई गाड़ी क्रॉस नहीं करती थी। अगर जब गाड़ी में बैठते थे तो फिर पेंट जो है वो उतारनी पड़ती थी और जाके दरिया के पार वो लगानी पड़ती थी। मुझे वो वक्त भी याद है और मैं गया भी हूँ उसका। तो फिर आपको सब पता है कि ये पुल कैसे बना, किस तरह ज्ञानी जैल से यहाँ पे पहुंचा और रातों रात इस पुल का काम यहाँ पे शुरू किया। तो क्योंकि मैं अगर अपनी तारीफों के कलावे बताऊं आपको और आपको ये कहूं, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। आप इस चीज के जज हैं। आप मेरे किरदार के भी जज हैं, आप मेरे गुफ्तार के भी जज हैं, आप मेरे काम के भी जज हैं, हर चीज के आप जज हैं। हमें जब जब भी मौका मिला हमारी हुकूमत को, 96 से मैं हुकूमत में हूं, तो डॉक्टर फारूक साहब ने अगर सबसे ज्यादा किसी इलाके का ख्याल किया तो वो इस इलाके का किया। और जब इस इलाके का किया तो तब आपको कुछ मिला भी, तब आपको कुछ मिला भी। उस मिलिटेंसी में, उस तूफान में, उन हालात में अगर यहाँ कोई आपके पास पहुंचने वाला था तो वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला था और हम लोग थे और कोई नहीं आता। यहाँ कोई आपके पास मुश्किल में नहीं आया। आज जो मर्जी है कोई आके दावा करे। आपके यहाँ अस्पताल खोले तो हमने खोले, आपके यहाँ पे रेबरे सेहत स्कीम राइज की तो हमने की, आपके यहाँ रेबरे तालीम स्कीम राइज की तो हमने की। आपके तो यहाँ मैंने पता नहीं 100 आंगनवाड़ियां लगाई होंगी। तो हम उसको गिनने के लिए नहीं आए, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता, इस मजलिस में कोई उठ के ये नहीं कह सकता कि हमारे से जो कुछ हो सके वो हमने न किया। कोई ये नहीं कह सकता। बाकी पूरी दुनिया को अल्लाह ताला खुश नहीं कर सकता तो हम क्या खुश कर सकेंगे। लेकिन जो अपनी तरफ से हुआ उसके आप सब गवाह हैं। मैं उन चीजों में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मुझे अगर आपकी खिदमत का मौका मिलता है तो फिर मैं आपका जाना पहचाना हूँ। फिर मैं अगर दावे करूँ कि मैं सारी खिदमत करूँगा, आपको यकीन है, इस बात का है ही है कि पहली खिदमत आप जैसे गरीब लोगों की होगी, किसी बड़े आदमी की नहीं होगी, किसी जमींदार की नहीं होगी, किसी सूबेदार की नहीं होगी। आप जैसे गरीब लोग जो इन गरीब इलाकों में रहते हैं, आपकी खिदमत होगी, जो भी खिदमत हो सकेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर फारूक साहब बोले, आप बैठेंगे।